आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य पर बात करने वाले हैं। वो रहस्य ये है कि आखिर हमारा ये मन इतनी मुश्किल से शांत क्यों हो पाता है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हो, सारी सुख सुविधाएं मौजूद हों, फिर भी अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्यों चलती रहती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में कभी न कभी जरूर आता है। आखिर हमारा दिमाग 10 मिनट के लिए भी पूरी तरह से शांत क्यों नहीं रह पाता। एक हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी ये दिमाग लगातार क्यों दौड़ता रहता है और बिना बात के एक घुटन सी क्यों पैदा करता है। ये एक कभी न खत्म होने वाली लूप की तरह है। सुबह उठते ही ये डर सताने लगता है कि आज क्या गलत हो सकता है। फिर दिन भर हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और रात होते होते पुरानी बातों का पछतावा शुरू हो जाता है। ये सब देखकर तो यही लगता है कि हमारा मन हमारा दोस्त नहीं बल्कि एक बहुत ही सख्त मास्टर बन गया है। जरा सोच कर देखिए, अगर हमें 2400 घंटे किसी ऐसे इंसान के साथ रहना पड़े जो बस हमारी कमियां निकालता हो और हमें डराता रहता हो, तो हम कुछ ही घंटों में टूट जाएंगे, है ना? बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम हर दिन अपने ही दिमाग के अंदर खुद से ही ये सब सहते रहते हैं। तो इसी बात पर आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जो है पॉजिटिविटी का मिथक, यानी जबरदस्ती खुश रहने का जाल। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे हमारा समाज हमें अपने इस अंदर की आवाज से निपटने का जो तरीका सिखाता है वो असल में कैसे उल्टा पड़ जाता है। लगातार पॉजिटिव रहने की कोशिश करना और हर हाल में खुशियां ढूंढना, ये एक ऐसा इल्यूजन है जो असल में हमें और ज्यादा दुखी कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसा करने के चक्कर में अपनी असली और सच्ची भावनाओं से ही दूर भागने लगते हैं। हमारी सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, एक ऐसे इंसान की कहानी जो हमेशा खुश रहने का दिखावा करते करते अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उसे मन की असली शांति तब नहीं मिली जब वो खुशियां ढूंढ रहा था, बल्कि वो तब मिली जब उसने लड़ना बंद कर दिया और अपनी उदासी को बस ये कहकर अपना लिया कि कोई बात नहीं, आज उदासी है और ये बिल्कुल ठीक है। और यहीं से दिमाग का एक बहुत ही कमाल का लेकिन विरोधाभासी नियम निकल कर आता है। अगर हम किसी डरावने या नेगेटिव विचार को रोकने की कोशिश करते हैं ना, तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। हम जिस चीज से लड़ते हैं वो मजबूत होती है, लेकिन जिसे बिना लड़े सिर्फ समझ लेते हैं वो अपने आप शांत हो जाती है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, विचारों से खुद को अलग करना, यानी मन का भ्रम तोड़ना। ये बौद्ध दर्शन का एक बहुत ही गहरा और अलग नजरिया है जो हमें बताता है कि हमारे और हमारे विचारों के बीच का असली रिश्ता क्या होना चाहिए। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हमारे दिमाग में जो भी आ रहा है वो सच है, लेकिन असलियत तो ये है कि इनमें से ज्यादातर विचार हमारी अपनी आवाज होते ही नहीं हैं। वो या तो समाज के दबाव की गूंज है, हमारी पुरानी आदतें हैं, या फिर वो बस डर हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और जिस पल ये बात समझ में आ जाती है कि हम और हमारे विचार दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, उसी पल से हमारी असली मनोवैज्ञानिक आज़ादी की शुरुआत होती है। विचारों की वो जो घुटन भरी पकड़ होती है ना, वो एकदम से ढीली पड़ने लगती है। जैसा कि दर्शन कहता है, दिमाग में किसी नेगेटिव विचार का आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली तकलीफ, असली मेंटल सफरिंग तो तब शुरू होती है जब हम उस विचार को कसकर पकड़ लेते हैं और ये मान बैठते हैं कि यही विचार हमारी पहचान है। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, नदी के पत्ते, यानी ऑब्जर्वेशन की प्राचीन कला। इस कंसेप्ट को गहराई से समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार प्रतीकात्मक कहानी दी गई है। कहानी में एक बहुत ही बेचैन शिष्य होता है जो नदी के किनारे बैठे एक साधु से पूछता है कि इस अशांत मन को शांत कैसे करें। साधु उसे कोई बहुत बड़ी या मुश्किल टेक्निक नहीं बताता, वो बस इतना निर्देश देता है, नदी को देखो, बस देखते रहो। साधु उसे समझाता है कि ये जो हमारा मन है ये नदी की तरह है और विचार इस नदी में बहते हुए पत्तों जैसे हैं। अगर हम बहते हुए हर एक पत्ते को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो नदी के बहाव में डूबना पक्का है, लेकिन अगर हम उन पत्तों को बस बहने दें तो हम नदी के किनारे आराम से और शांति से बैठे रह सकते हैं। इस ऑब्जर्वेशन वाली अप्रोच को जिंदगी में उतारने के 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। किसी विचार पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय, पहला, उस विचार को बिना जज किए बस देखिए। दूसरा, उसे गुजरते हुए पत्ते की तरह समझिए। और तीसरा, उसे अपने रास्ते बहकर जाने दीजिए।
अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, वर्तमान की ताकत, अतीत और भविष्य के जाल से बचना। चलिए इस ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां हमारा दिमाग अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि हमारा दिमाग अपनी कितनी सारी एनर्जी पास्ट के पछतावे और फ्यूचर के उन डरों में बर्बाद कर देता है जो शायद कभी सच भी ना हो। हम उन चीजों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं और इस पूरे चक्कर में जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, जिसमें हमारी असल जिंदगी चल रही है, वो लगभग पूरी तरह से इग्नोर हो जाता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई जॉब इंटरव्यू है और दिमाग में एक डर आता है कि अगर मैं फेल हो गया तो। इस डर को खुद पर हावी होने देने के बजाय अगर हम बस एक दर्शक बनकर इस विचार को आते हुए देखें तो वो जो फिजिकल पैनिक होता है ना, वो महसूस नहीं होगा और परफॉर्मेंस एकदम शांत और फोकस्ड रहेगी। और यही हमें पॉजिटिविटी की एक बिल्कुल नई और सच्ची डेफिनेशन तक लेकर आता है। सच्ची पॉजिटिविटी चेहरे पर कोई जबरदस्ती की स्माइल चिपकाना नहीं है, बल्कि ये तो अवेयरनेस की वो स्थिति है जहां दिमाग में चाहे कितने भी भयानक विचार क्यों ना आए, उन्हें शांति से खड़े होकर देखने की क्षमता हमारे पास होती है। तो चलिए अब हम अपने अंतिम हिस्से सेक्शन 5 की तरफ बढ़ते हैं, सच्ची आंतरिक आज़ादी यानी स्वीकार करने की शांति। यहीं से हमें समझ आता है कि पूरी तरह से दिमागी आज़ादी कैसे हासिल होती है। हमारा दिमाग हमेशा हमें इस बात में उलझाए रखता है कि जो चल रहा है वो सही नहीं है या चीजें अलग होनी चाहिए। लेकिन जिस पल हम अपनी आज की अभी की सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो है, बस उसी पल वो सच्ची आज़ादी, वो रिलीफ महसूस होता है। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अपनी फीलिंग्स या सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक्सेप्टेंस ही वो एकदम साफ नजरिया है, वो क्लैरिटी है जो जिंदगी में सही कदम उठाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो जब हम हर वक्त सिर्फ अच्छा महसूस करने का ये भारी बोझ अपने कंधों से उतार देते हैं ना, तब जन्म होता है एक बहुत ही गहरी और खामोश शांति का। ये वो पल है जब हम विचारों में उलझने के बजाय उन विचारों को देखने वाले बन जाते हैं, एक शांत दर्शक, एक साइलेंट वॉचर। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। 2400 घंटे पॉजिटिव रहने की कोशिश में खुद को थकाने के बजाय क्या होगा अगर हम सिर्फ अवेयर रहना सीख लें? क्या इस प्रेशर को छोड़कर हम उस सन्नाटे को महसूस कर सकते हैं जहां असली शांति बसती है? ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो लाइफ को देखने का पूरा ढंग बदल सकता है।